आज रीजनिंग का टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं का पहला सवाल है। यदि ए का अर्थ प्लस, ए प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ डिवाइड और डी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कहता है इतना का मान कितना होगा। 16A 4B 3C 4D 2 का अर्थ पूछ रहा है कि मान कितना होगा। तो 16A का मान प्लस 4, बी का मान -3, सी का मान डिवाइड 4, डी का मान मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बोडमास नियम अपनाते हैं। 16 + 4 - 3/4 × 2। अब क्या कर सकते हैं इसको, 16 + 4 - 3 दूना 6/4। ठीक है, इसको कटा देते हैं। ठीक है, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 × 4 = 20 - 3/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 40 - 3/2 बराबर 37/2 बराबर 18.5। ऑप्शन सी पर दिया हुआ है 18.5। अगला सवाल है 58 × 12 = 4, 37 × 96 = 5, 11 × 20 = 2। तो देख रहे हैं इसको अगर गुना करते हैं तो इतना आता नहीं है, इतना आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमको पूछ रहा है इतना का मान कितना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है रूट के अंदर ले लेते हैं पहला वाला को। ठीक है, और सारे डिजिट को अलग अलग जोड़ देते हैं। जैसे 5 + 8 + 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा रूट के अंदर, 8 × 5 = 13, 2 × 15 = 1 16 बराबर 4। मिल गया 4। एक और करके देख लेते हैं कि ये ऐसा ही हो रहा है ना सारा। तो कितना हो जाएगा, 3 + 7 + 9 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10, 6 16, 16 और 9 कितना हो जाता है, 25। इसका हो गया 5। तो अब हम इसका मान निकाल सकते हैं 42 × 12 का। तो इसको लिख सकते हैं 4 + 2 + 1 + 2 कितना हो गया, 4 × 2 = 6 और 1 7, 7 × 2 = 9, 9 का कितना निकलेगा, 3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 4 - 4 = 17, 6 - 6 = 37 और 2 - 2 = 5। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों को गुना कर दिया, 4 × 16 और इसमें 1 जोड़ा तो 17 हो गया। उसी तरह 6 × 6 = 36 और 1 जोड़ेंगे तो 37, 2 दूना 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5। उसी तरह 5 × 25 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। अगला सवाल है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस, तो इतना का मान करा है ज्ञात करने के लिए। तो हम इस सबका साइन चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, 35 प्लस, प्लस का अर्थ कितना है, डिवाइड यानी कि भाग देना है 7 से, माइनस है। ठीक है, तो माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है किससे, 5 से। फिर ये क्या है, डिवाइड, भाग का अर्थ है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 5। गुना है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ घटा, 6। ठीक है, अब इसको बदमाश नियम से 7 × 5 = 35, 35 गुना 5 जोड़ 5 - 6 5 × 25, 25 × 5 = 30, 30 में 6 चला गया, 24। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है यदि आयत का अर्थ है जोड़, वर्ग का अर्थ है गुना, वृत्त यानी सर्किल का अर्थ है घटाव, त्रिभुज का अर्थ है भाग, तो 15 आयत है ना,
आयत का सिंबल है, तो 15 आयत का क्या होता है, जोड़, जोड़ 5। फिर क्या है, वर्ग का, वर्ग का अर्थ गुना, गुना 4। ठीक है। फिर है सर्किल, जीरो का अर्थ, वृत्त का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस 16। और त्रिभुज का अर्थ क्या है, भाग, 8। बता इसका मान, तो कितना हो जाएगा, 2 बार में। ठीक है। तो 15 प्लस 5 चौके 20 माइनस 2, ये कितना हो गया, 35 में 2 चला गया, बचा क्या, 33। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वैसा ही एक और क्वेश्चन है, सारा यानी कि ये दिया हुआ है सिंबल और उसका मान दिया हुआ है कितना कितना है। तो पूछता है त्रिभुज प्लस आयत, त्रिभुज प्लस आयत, तो त्रिभुज कितना है, 15, 15 प्लस आयत 12, आयत का सिंबल कितना है, 12 इंटू भाग, वृत्त का सिंबल कितना है, 3। तो 15 12 कितना हो गया, 7 और 1 1 2 भाग 3, कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गुना का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुना, जोड़ का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है जोड़, तो इतना का मान कितना होगा। तो ठीक है, तो ब्रैकेट में है 15, घटाव, घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ गुना, गुना 10, चिन्ह बदलते हैं सबका, भाग, और भाग का अर्थ है जोड़, जोड़, फिर ब्रैकेट में 130। ठीक है। जोड़ का अर्थ है, जोड़ का अर्थ है भाग, भाग 10, गुना, गुना है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है घटाव, घटाव 50। ये कितना हो गया, 60 प्लस, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा ये गुना ना है तो ये कितना हो जाएगा, 150 ना हो जाएगा, 150, 15 गुना 10 150। ठीक है। 13 माइनस 50। ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 163 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 163 में 50 गया तो कितना हो गया, 113। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 6 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 15 का कौन करा है निम्नलिखित में कौन सा सही है। कहाँ पर क्या मान रखना है जिससे ये जो लिखा हुआ है ये सही हो जाए। ठीक है। तो हम अगर देखते हैं कि पहला वाला ऑप्शन के आधार पर हम लेते हैं तो 6 गुना 4 बराबर 4 बराबर, यहाँ पे बराबर आ जाएगा 9 माइनस 15, क्या होता है 6 4 10, ये तो नहीं होगा, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी लेते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी, तो 6 पहले क्या करना है, गुना का सिंबल देना है, फिर इसके स्थान पे कितना देना है, -9, और फिर इसके स्थान पे बराबर का चिन्ह देना है 15। ठीक है। 6 चौके 24 माइनस 9 बराबर 15। देखते हैं इस साइड भी आता है 15, तो 24 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 24 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 बराबर 15। ये ऑप्शन बी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 2 दिया हुआ स्टार 8 स्टार 1 बराबर 81। तो हम देख रहे हैं अगर ये इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 3, और 3 का क्यूब 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 5, अब
5 पर पावर 4, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 पंचे 125, 125 गुना 5 कितना हो जाता है 25 25, 5 10 तो 12, 5 का 5 1 6, 625। ऑप्शन सी सही हमारा हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति पीछे से 10वां व्यक्ति है, आगे से 7वां और पीछे से 10वां व्यक्ति है, ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आगे से कितना है 7 और पीछे से कितना है 10, और 10 है, पीछे से कितना है 10, तो कितना हो गया टोटल 17, और इसमें से हम एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम कर दीजिए, आगे से 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, पीछे से 10 है तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, यही व्यक्ति है ना, तो इधर से कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, ठीक है, इधर भी 16, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थात पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं 16 व्यक्ति हैं। अगला सवाल है, एक मेढक एक 20 फीट गहरे कुएं के तल पर है, वह प्रतिदिन 3 फीट उछलता है और 2 फीट पीछे फिसल जाता है, यानी कि एक दिन में 3 फीट उछलता है 2 फीट पीछे चलता है, यानी कि एक दिन में 1 ही फीट चढ़ता है, सीधी सी बात है, फिसल जाता है। इस दर से मेढक कुएं से कब बाहर आएगा। तो पूछ रहा है कुएं में मेढक से कब बाहर आएगा, तो 20 में -3 कर देते हैं, ठीक है, और 3 में -2 कर देने के बाद कि और इसमें +1 कर देने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ये 1 और +1 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18वें दिन वो कुएं से बाहर आ जाएगा। अगर इस टाइप से अगर समझ में नहीं आएगा तो एक चीज़ और कर सकते हैं, 20 फीट का गहरा कुआं है, ठीक है ना, तो 20 फीट टोटल है, तो 20 में पहले ये 3 फीट जो चढ़ रहा है उछलता है उसको घटा देते हैं, तो 17 फीट, ठीक है। अब देखिए चढ़ रहा है कितना, एक दिन में ही वो 3 फीट उछलता है और 2 फीट फिसल जाता है, यानी कि एक दिन में 1 फीट ही चढ़ता है, एक दिन में 1 फीट ही चढ़ पा रहा है, तो 17 दिन में कितना फीट चढ़ेगा 17 दिन 17 फीट, ठीक है, ठीक है। 18वां दिन जो वो उछलेगा तो कुएं के शीर्ष पे आ जाएगा, फिर वो फिसलेगा नहीं, तो एक इधर से, तो कितना हो जाएगा 18वें दिन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।